4 जनवरी 2008 को एक शेयर 2,762 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, या यूं कहें तो अपनी बुलंदियों पर था, लेकिन आज ये कंपनी और शेयर दोनों दाने दाने को मोहताज है। आज की कहानी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल की है। अब हम लोग आपको रिलायंस कैपिटल की अतीत में क्यों ले जाना चाहते हैं, ये जान लीजिए। असल में पिछले 5 कारोबारी सेशन से रिलायंस कैपिटल का शेयर अपर सर्किट लगा रहा है। रिलायंस कैपिटल का शेयर आज एनएसई पर 10.65 के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। आज के अपर सर्किट को मिला दें तो ये स्टॉक नए साल 2023 में सभी 5 सेशंस में अपर सर्किट लगाने में कामयाब रहा। और तो और पिछले 3 दिनों में रिलायंस कैपिटल का शेयर 15% तक चढ़ चुका है। अब स्वाभाविक है कि कोई स्टॉक 3 दिन में 15% का रिटर्न दे रहा है, तो इसके पीछे वजह क्या है, ये जानना जरूरी है। सबसे पहले शेयर खबरों में क्यों है, ये जान लीजिए। रिलायंस कैपिटल इन दिनों टोरेंट ग्रुप और हिंदुजा ग्लोबल द्वारा अधिग्रहण की वजह से खबरों में है। ये कंपनी अनिल अंबानी की रिलायंस एडीएजी की कंपनी में से एक है। अब रिलायंस कैपिटल को अधिग्रहण और तमाम कानूनी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है, ये जानते हैं। रिलायंस कैपिटल इस वक्त दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। इस दौरान कर्ज के बोझ तले दबी रिलायंस कैपिटल की बिक्री प्रक्रिया कानूनी विवादों में भी पड़ गई है। रिलायंस कैपिटल का बिक्री का मामला एनसीएलटी अदालत में है, क्योंकि टोरेंट ग्रुप और हिंदुजा ग्लोबल ने इसके अधिग्रहण के लिए 21 दिसंबर को ई नीलामी में भाग लिया था। ऑक्शन में टोरेंट ग्रुप ने अधिग्रहण के लिए 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई। ये बोली उस वक्त की सबसे बड़ी बोली मानी जा रही थी, लेकिन ठीक 2 दिन बाद हिंदुजा ग्लोबल ने 9,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर सबको भौचक्का कर दिया। इस बोली की प्रक्रिया को टोरेंट ग्रुप ने चुनौती दी, जिस पर एनसीएलटी सुनवाई कर रही है। आपको बता दें, एनसीएलटी ने टोरेंट ग्रुप को राहत दी और रिलायंस कैपिटल को हिंदुजा ग्लोबल के नए प्रस्ताव को स्वीकार करने से रोकने का निर्देश दिया। अब उम्मीद है कि एनसीएलटी अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगा, जब जाकर पूरे मामले पर से पर्दा हटेगा। बता दें, रिलायंस कैपिटल को किसकी बोली स्वीकार करनी चाहिए, इस संबंध में अंतिम निर्णय एनसीएलटी को ही लेना है। अब क्या वजह है रिलायंस कैपिटल के शेयर में तेजी आ रही है, ये जान लेते हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार नए फाइनेंशियल ईयर में रिलायंस कैपिटल के नए प्रबंधन पर चर्चा कर रहा है। एनसीएलटी से जो भी फैसला आएगा, बाजार उम्मीद कर रहा है कि परिणाम रिलायंस कैपिटल के वित्तीय और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब पिछले 5 सालों में रिलायंस कैपिटल के शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये जान लीजिए। पिछले 5 सालों में रिलायंस कैपिटल का शेयर 98% से अधिक टूट चुका है। इन 5 सालों में शेयर की कीमत 600 रुपये से घटकर 10.10 रुपये तक आ गई है। वहीं रिलायंस कैपिटल के स्टॉक का 52 वीक हाई 23 रुपये 30 पैसे और 52 वीक का लो 8 रुपये 70 पैसे रहा। अब आते हैं अनिल अंबानी की कौन सी कंपनी बिक रही है, ये जानने के लिए। आज की तारीख में अनिल अंबानी भारी कर्ज के तले दबे हुए हैं। एक एक करके उनकी कंपनियां बिक रही हैं। अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्राटेल को अनिल के बड़े भाई मुकेश ने 3,720 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, तो वहीं रिलायंस कैपिटल बिकने को तैयार है। इसके लिए 8,640 करोड़ रुपए की बोली लग चुकी है। इसके अलावा रिलायंस नवेल को भी बिक्री के लिए मंजूरी मिल गई है, जिस पर करीब 12,429 करोड़ रुपए की बकाया है। तो अब देखना होगा कि अनिल की कंपनी और उनके शेयर की किस्मत कब पलटेगी।